हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको स्क्रैच सिखाऊंगा। और अगर आपको चाहिए ना कि जो भी हो ना वही ना जब भी हो जब फ्लैग लिख हो उसके लिए हम इवेंट्स पे जाएंगे, यहाँ से मैं फ्लैग लिख ले लेंगे। और अगर आपको चाहिए कि जो भी आपको चाहिए ना वही हमेशा के लिए होता ही रहे, तो यहाँ कंट्रोल से फॉरवर्ड ले जी है ना। और अगर आपको ये भी चाहिए, कोई साउंड चाहिए ना आपको, तो यहाँ पर आप ये स्टार्ट साउंड फॉरएवर में डाल दो, हमेशा वही साउंड आती रहेगी फिर, है ना। और अब मैं इसको हटा देता हूँ। और अगर आपको कुछ चाहिए कि इन सारे पॉइंट से कुछ न्यू आए, तो उसके लिए आप नीचे जो उन सब पॉइंट्स के नीचे जो कुछ ब्लू ब्लू सा बटन है ना, उसके अंदर व्हाइट व्हाइट सा, तो फिर उसे दबाइए। यहाँ पर बहुत सारे और भी पॉइंट्स हैं। तो जैसे अब मैं ले लेता हूँ टेक्स्ट टू स्पीच या फिर वीडियो सेंसिंग, है ना। तो फिर अब देखिए, वीडियो सेंसिंग लेने से हमारी स्क्रीन दिखने लग गई कि हम क्या कर रहे हैं, है ना। और अगर मैं चाहता हूँ कि ना हो, उसके लिए मैंने ना मैं जो वो पॉइंट्स दिखते हैं ना, तो फिर उन पॉइंट्स में से ऑन पर क्लिक करा और ऑफ दबा दिया। अब ऑफ हो गया, लेकिन अभी भी ऑफ नहीं हुआ, लेकिन फ्लैग क्लिक करने से भी नहीं हुआ। उसके बाद तो टर्न वीडियो को बस क्लिक कर दिया और हो गया। और अगर मैं कुछ ऐसा चाहता हूँ कि किसी चीज को क्लिक करने से हो, मतलब जैसे कि वन ऐसा कुछ है ना, तो उसके लिए देखिए मैं फिर से इवेंट्स में गया और मैं वेन स्पेस की प्रेस और अब मैं यहाँ से ले लेता हूँ 5 जैसे कि। और अब मैं जैसे कि जाता हूँ मोशन से गो टू रैंडम पोजीशन ले लिया ना मैंने, तो मैं इसको पहले ले लेता हूँ। लेकिन एक बार पहले यहाँ से मैंने कंट्रोल ले लिया, है ना। अब देखिए क्या होता है, मैं फ्लैग क्लिक करता हूँ, मतलब 5 क्लिक करता हूँ। 5 देखिए, 5 क्लिक करते ही एकदम अपने मन से कहीं पर भी चलने लग गई थी ना, जैसे कि ऐसे मैंने 5 क्लिक करा, देखिए, है ना। और अगर मेरे को ये बंद करना है, तो जहाँ पर फ्लैग का बटन आता है ना, उसके सामने लाल लाल सा बटन आ रहा होगा, उसे दबा दीजिए, उससे सब कुछ स्टॉप हो जाएगा। और फिर से घुमाकर यहाँ ले जाइए। ये थोड़ा सा गलत साइड में है, तो उसके लिए जहाँ पर ये फोटो दिख रही है ना, उसके नीचे जो स्प्राइट 1 लिखा आ रहा है, उसके राइट साइड में 16 लिखा आ रहा है, उसको हटाइए और फिर उसको 0 कर दीजिए। अब सही साइज में हो गया ये, है ना। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जहाँ पर भी हमारा माउस चाहिए हमेशा के लिए वहाँ पर ही जाता है, तो फॉरएवर को हटाना है नहीं, तो खाली से जो पहले लगा रखा था ना वही हटा देता हूँ। लेकिन पहले अपने मन मतलब हमारे माउस पर जाए, उसके लिए यहाँ मोशन से हमने ले लिया, वो लेना है, वो यहाँ से नहीं, कहाँ से लेते हैं, हाँ यहाँ पर और नीचे जाना है, फिर मिलेगा, यहाँ पर आ रहा है। तो देखिए यहाँ सेंसिंग के अंदर आ रहा है ना, सेंसिंग वाले बटन में ये आ रहा है ना, ये तो नहीं ले सकते क्योंकि इसको लेने के लिए तो जगह नहीं है ना। तो फिर ये माउस पॉइंटर की बजाय अगर आपको चाहिए कि हमेशा पूछता ही रहे, या फिर पूछने की बजाय आज मतलब हमको कुछ पूछना है, तो फिर यहाँ सेंसिंग से ये आस्क वाला ले लिया, आस्क व्हाट्स योर नेम, है ना। तो अब मैं 5 प्रेस करता हूँ। 5 प्रेस करते ही इसने पूछ लिया ना हमसे, तो अब मैं सर्च करती हूँ मनन, जैसे कि मैंने मनन सर्च कर दिया और अब एंटर दबा दिया, तो ये हट गया ना। और अगर ना मैं कुछ और भी चाहता हूँ, तो फिर उसके लिए मैं फिर से यहाँ पर आया और यहाँ से मैं ले लेता हूँ, क्या ले
जैसे कि लेता हूँ टेक्स्ट टू स्पीच, और अब यहाँ से मैंने इसको ले लिया, और फिर यहाँ से मैंने नाम ये ले लिया, और अब यहाँ इंग्लिश की बजाय मैं हिंदी भी कर सकता हूँ। हिंदी यहाँ पर है, इसमें मैंने हिंदी कर लिया, और मैं चाहता हूँ कि हिंदी में आए, क्योंकि ऐसे तो भी हिंदी में नहीं आएगा ना। जैसे कि 5 क्लिक करने से ये हिंदी में नहीं आएगा, लेकिन ये तो ऐसे ही पूछ रहा है। लेकिन जब आंसर लिख लूंगा, जब ये वो होगा है ना, तो फिर अब मैंने ये लिख दिया, ये हेलो तो होगा, लेकिन ये हिंदी में नहीं हुआ। उसके लिए आइडिया आया, मैं इसको रब कर देता हूँ, है ना। तो मैंने ये देख लिया, मतलब वो लिख लिया मेरा नाम मनन है ना। तो मैंने ये लिख लिया कि मेरा नाम मनन ये है ना, और अब मैंने ये लिख लिया ना, तो फिर ये हिंदी में बोलेगा, जैसे मैं 5 को दबाता हूँ, है ना। मनन लिख देता हूँ, चलो। अरे ये क्या, अब मेरा नाम है मनन है। अब ये ऐसे बोल रहा है ना। और अगर मैं चाहता हूँ कि बार बार बोलता ही रहे है ना, तो उसके लिए मैं ना पहले इसको यहाँ से हटा देता हूँ और कंट्रोल्स में आता हूँ, और इसको फॉरएवर में डाल देता हूँ, और फॉरएवर को यहाँ डाल दिया। अब मैं 5 दबाता हूँ, तो अब मैं यहाँ पर तो मनन सर्च कर देता हूँ, है ना। मेरा नाम है मनन है। 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 मैंने इसको स्टॉप कर दिया ना, तब देखिए ये हमेशा बोलता ही रहा ऐसे, ये बीच में स्टॉप ही नहीं हुआ ना, क्योंकि फॉरएवर का मतलब होता है कि हमेशा चलता ही रहे। और अगर मैं चाहता हूँ कि अपनी मर्जी से मैं कितनी भी पॉइंट पे कर सकता हूँ, तो मैंने रिपीट 10 बार ले लिया, और मैं चाहता हूँ जैसे कि 10 बार ना हो और एकदम 20 बार हो, क्योंकि इसका मतलब होता है कि कितनी बार हो, है ना। तब ये 20 बार होगा, 20 बार। तब मैं चलाता हूँ इसे, ये तो लिख देता हूँ मैं। मेरा नाम है मनन है। 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 रुको, पहले मैं ना इस आस्क वाले को हटा देता हूँ, है ना। अब देखता हूँ। मेरा नाम है मनन है। मेरा नाम है 1 मनन है। 2 मेरा नाम है मनन है। 3 मेरा नाम है मनन 4 है। मेरा नाम है 5 मनन है। मेरा 6 नाम है मनन है। मेरा नाम है 7 मनन है। मेरा नाम है 8 मनन है। मेरा नाम है मनन है। मेरा 9 नाम है मनन है। मेरा 10 नाम है मनन है। मेरा नाम 11 है मनन है। मेरा नाम है 12 मनन है। मेरा 13 नाम है मनन है। मेरा 14 नाम है मनन है। मेरा नाम है 15 मनन है। मेरा नाम है 16 मनन है। मेरा नाम है मनन 17 है। मेरा नाम है मनन 18 है। मेरा नाम है मनन 19। है। ये 19 बार हुआ। कोई बात नहीं, मेरे से काउंट होने में गलती हो गई होगी, लेकिन ये बोलता हुआ आपको सुनेगा नहीं, है ना। और साथ साथ ही अगर ना आप कोई एक और पॉइंट लाना चाहते हो ना, तो यहाँ से कुछ एक और पॉइंट भी ले सकते हो। तो यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स हैं, और देखो जैसे मैं म्यूजिक भी ले सकता हूँ, इसमें कुछ भी ले सकते हैं यहाँ से। अब मैं इसको पहले एक बार हटाता हूँ, और देखिए यहाँ पर नीचे बैकपैक लिखा आ रहा है ना, बहुत सबसे नीचे, एकदम सबसे नीचे। तो मैंने उस पर क्लिक करा। अब जैसे कि मेरे को किसी और चीज में भी यही डालना है, जैसे कि किसी और पॉइंट में, तो जैसे मैं यहाँ पर मैंने किसी का बैकपैक ले रखा है, तो यहाँ वो बैकपैक में आ रहा है ना, मैंने उस पूरे को यहाँ पर ले लिया, ये आ गया, पूरे को ले लिया। तो अब देखिए क्या होता है ना, ऐसे देखिए अब क्या होता है। मैंने पूरे को ले लिया, तो
देखिए ऐसे। और जैसे मेरे को ये पूरा नहीं, खाली सिर्फ ये भी नहीं, मेरे को ना सिर्फ खाली यही किसी में चाहिए जैसे। तो फिर उसके लिए मैं इसको ऐसे बैकपैक में डाल सकते हैं हम किसी भी चीज को। तो मैंने इसको डाल दिया, यहाँ पर आ गया ना। अब मैं इसको ऐसे उठाकर यहाँ ले आया। अब यहाँ पर कहीं आ रहा होगा, वो करा हुआ यहाँ पर कहीं तो आ रहा है ना। उसके लिए इसे हटाना पड़ेगा शायद, फिर ही आएगा। यहाँ पर तो कहीं नहीं आ रहा। यहाँ आ गया ना, वैसे ही। और अगर आपको चाहिए कि यहाँ पर कुछ साउंड्स भी आए, तो यहाँ ऊपर साउंड्स वाले बटन से साउंड्स ले लीजिए, है ना। तो यहाँ पर अगर आपको कोई साउंड खुद रिकॉर्ड करनी है तो यहाँ से ऐसे यहाँ रिकॉर्ड वाले बटन से कर सकते हैं। और आप जैसे कि चाहते हैं, मतलब यहाँ पर कॉस्ट्यूम्स भी ऊपर है ना, तो यहाँ आप चाहते हो कि कोई भी कॉस्ट्यूम आप ड्रॉ करें, तो यहाँ से ड्रॉ करोगे तो जो भी कॉस्ट्यूम है वो गायब हो जाएगी, न्यू कॉस्ट्यूम आ जाएगी। तो यहाँ से ड्रॉ करिए, यहाँ से न्यू कॉस्ट्यूम का पॉइंट बन जाएगा। तो जैसे मैं कलर ले लेता हूँ रेड, है ना। और अब यहाँ से कर लेता हूँ ये तो आउटलाइन तो एकदम ब्लैक आ रही है ना। मुझे तो आउटलाइन भी ब्लैक नहीं चाहिए, मुझे तो रेड चाहिए आउटलाइन भी। तो मैं ऐसे रेड कलर लेता हूँ यहाँ आउटलाइन को भी। जो कोई थोड़ा सा डार्क आ रहा है रेड कलर, थोड़ा सा डार्क नहीं, अब सेम आ रहा है। तो रुकिए, अब मैं ना ड्रॉ करता हूँ। अब आउटलाइन भी रेड आ रही है ना। मैं इसको जैसे कि यहाँ ले आता हूँ, और थोड़ा सा छोटा करने के लिए मैं इसको ऐसे छोटा कर देता हूँ। ऐसे पहले एक बार सेम टू सेम पॉइंट में नहीं ला सकते, लेकिन इसको सेम टू सेम पॉइंट में लाना हो तो ऐसे ला सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी होता है ना। और अगर ना मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर कोई और कलर हो जाए, तो यहाँ फिल वाले बटन से अब मैं ले लेता हूँ जैसे कि ये पिंक कलर, और इसको अब इस पर ऐसे ले आता हूँ। तो देखिए इसके अंदर पिंक कलर हो गया और आउटलाइन तो अलग ही हो गई। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आउटलाइन भी अलग हो जाए, अलग कलर की, लेकिन इसमें आउटलाइन नहीं हो सकती क्योंकि ये पेंट है, पेंट में आउटलाइन नहीं होती। लेकिन अगर मेरे को पूरा डिलीट करना है तो उसके लिए मैं एक बार इसको ऐसे पूरे को कॉपी कर लिया मैंने, और अब डिलीट दबा दिया, पूरा डिलीट हो गया, है ना। और मैं फिर से कोड में आया, यहाँ पर मैं अभी स्प्राइट 2 के अंदर हूँ, जो मैंने कुछ वीडियो नहीं ड्रॉ करा जिसमें, है ना। लेकिन यहाँ पर जो है ना, ये सब कुछ हटाने के लिए ऐसे ऐसे हटा सकते हैं। ये तो गलती से मैं बैकपैक के अंदर डाल दे रहा हूँ इसे। रुको, मैं बैकपैक को एक बार बंद करता हूँ और फिर से शुरू करता हूँ। इससे तो नहीं हटा, रुको, ऐसे हटा दिया मैंने। और अब मैं पूरे को ऐसे ही हटा देता हूँ जैसे कि, है ना। और अब मैं इसे भी जैसे ही हटा देता हूँ जैसे कि, है ना। अब पूरा देख लेता हूँ कि सारी जगह से हट गया क्या, है ना। और अब देखिए क्या होता है ये, जिसमें जैसे कि ना मैं ना इसके अंदर पहले वेरिएबल से आता हूँ, यहाँ से इसे हटा देता हूँ, है ना। और अब देखिए मैं जैसे कि चाहता हूँ कि यहाँ पर किसी के वेरिएबल देखिए, मतलब यहाँ पर कोई पॉइंट देखिए जैसे कि, उसके लिए हम वेरिएबल वाले बटन पर हम कुछ भी कर सकते हैं, है ना। इसलिए हम कुछ भी कर सकते हैं यहाँ वेरिएबल के बटन पर। लेकिन यहाँ पर जो भी पॉइंट्स लगे ना, इन पॉइंट्स को हम टिक करेंगे तो वही पॉइंट्स यहाँ पर आते रहेंगे। जैसे मैंने
ना ये पॉइंट्स ले लिया और ऐसे ले लिया। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि इसमें एक रेड कलर की बॉल भी चाहिए, मतलब आयरन स्क्वायर एक बॉस का नाम है, मैंने सुना है। तो उसके 6 लव यूज देखिए, मतलब 6 लाइव्स है ना, और रेड बॉल की 0 लाइव्स, और मैं चाहता हूँ कि 0 ना दिखे। उसके लिए यहाँ पर एक वेरिएबल का बटन होता है, आप उसके अंदर 3 सर्च कर दीजिए, 3 आ जाएंगे फिर यहाँ पर भी। और साथ साथ ही वो जहाँ से आप नंबर बदल सकते हैं ना, तो यहाँ से ये ले लीजिए। जैसे कि मैं इवेंट्स में आया, यहाँ से मैंने ये ले लिया ना। अब देखिए यहाँ 1 की बजाय मैं कैसे कर देता हूँ -1। अब देखिए क्या होता है। अब मैं फ्लैग क्लिक करता हूँ, जो ऊपर आयरन स्क्वायर वाला 7 लिखा आया था ना, उससे 1 हो गया ना, ये 1 इसलिए। और यहाँ जो म्यूजिक है ना, जो मैंने आपको म्यूजिक समझाने वाला था, तो इसमें देखिए ये ड्रम की आवाज भी है ना, तो वही इसमें टेम्पो भी है। तो फिर अब वापस वेरिएबल में आए ना, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ जैसे कि बॉल, मतलब ये ना जो कैट है, ये कैट मतलब मेरे को कुछ और ड्राइंग करनी पड़ेगी शायद, या फिर कुछ ऐसी सी ड्राइंग करी हुई ले लेता हूँ कोई, है ना। जैसे कि मैं ले लेता हूँ मैं जैसे कि एलिफेंट, है ना। और अब मैं जैसे कि ना यहाँ से एक बार सेंसिंग में जाता हूँ। सेंसिंग में से मैं कुछ लेना होता है, वो भी यहाँ पर इस सेंसिंग में नहीं है ना, है तो, लेकिन मुझे मिल नहीं रही, जब भी इसके अंदर होता है। लेकिन अगर आप ऐसा चाहते हो ना, जैसे कि मैं हाथी को तो हटा देता हूँ, इस हाथी को मैंने हटा दिया और मैं पूरे को हटा देता हूँ, पूरे को। तो देखिए अब यहाँ ऑपरेटर्स क्या होता है, ऑपरेटर्स की बजाय ऐसे भी होता है यहाँ पर, जैसे कि यहाँ आंसर वाला जो बटन है ना, यहाँ से ऐसे भी होता है, जैसे कि इसको पहले हटा दिया और मैं कर देता हूँ जैसे कि WH8T, या फिर ये नहीं, या फिर यही रख लेता हूँ जो मैं लिखने वाला था, जो मैंने लिख दिया व्हाट इज 5 + 5, लेकिन इसके ऊपर कुछ लगाना पड़ेगा वरना ये नहीं बोलेगा। तो उसके लिए इवेंट्स में आया, इवेंट्स में लगा लेता हूँ व्हेन स्पेस की प्रेस्ड। अब एक बार 5 मतलब वो स्पेस दबा कर देखता हूँ। इसमें तो पूछा व्हाट इज 5 + 5, लिख देता हूँ 10 जैसे कि, है ना। और है ना, इसमें जो ये होते हैं ना, ये सब कुछ इसमें ऐसे होता है। और ये ऑपरेटर्स देखो क्या होता है, ऑपरेटर्स में हम जो जैसे कि लिख देते हैं ना 100 + 100, इसमें 100 लिखा और फिर यहाँ पर भी 100, है ना। और फिर अब देखिए क्या होता है, लेकिन पहले उसके लिए ये लगाते कहाँ है, यहाँ कैसे लगाएं, कोई पता नहीं। एक बार पहले इस पर क्लिक करते हैं, उससे ही चल हो जाएगा। इस पर क्लिक करा तो फिर 200, ये तो ऐसे ही जवाब दे रहा है। चलो इसके ऊपर व्हेन फ्लैग क्लिक लगाते हैं, उसके लिए क्या करें, आइडिया, शायद इफ आई देन से काम चल जाएगा, इफ देन से। उसके लिए कहाँ गया, हाँ कंट्रोल मिल गया।
तो यहाँ से मैंने ले लिया इफ देन, और अब मैंने इसे यहाँ डाल दिया। अरे ये तो गोल और इफ देन वाला अलग शेप का है, तो अब मैं क्या करूँ? तो फिर अब यहाँ पर जगह तो है नहीं, है ना? यहाँ पर कहाँ है जगह? यहाँ पर शायद वेरिएबल्स में तो नहीं हो सकती, या फिर अगर मेरे को, या फिर जो ये 6 और 0 ऐसे आंसर और ये सब कुछ दिख रहा है ना, मैं इसे हटा देता हूँ और पहले ये ढूंढता हूँ ये कहाँ पर है। इवेंट्स में भी नहीं है, ये तो साउंड में भी नहीं है, लुक्स में भी नहीं है, और यहाँ पर भी नहीं है। इसे कहीं लगाते हैं। चलो, माय ब्लॉक्स में हम खुद ब्लॉक्स बना भी सकते हैं ऐसे, जैसे कि इसमें कुछ बनाने के लिए कुछ लगाना भी पड़ता है, ऐसे नहीं होता। पहले मैं इसको हटा देता हूँ, है ना? अब ये माय ब्लॉक्स में तो हम खुद ब्लॉक ऐसे बना सकते हैं। बनाने के लिए बस अब ब्लॉक का नाम लिख दो, उसके बाद बस ब्लॉक आ जाएगा। जैसे कि मैं लिखता हूँ स्टॉप, बस अब मैंने ओके दबा दिया, एक स्टॉप का ब्लॉक आ गया। और अब मैं यहाँ पर कुछ भी लगा देता हूँ, जैसे कि ना वो यहाँ लुक्स, मतलब या फिर मोशन से मूव 10 स्टेप्स, मतलब अगर हमने ये लगा रखा होगा कि फ्लैग क्लिक करेंगे तो फिर ये 10 स्टेप्स मूव करेगा ना, मतलब 10 स्टेप्स मूव करेगा। तो फिर इसके अंदर जो भी 10 स्टेप्स मूव कर रहा होगा, अगर हमेशा कर रही होगा फॉरएवर की मदद से, तो फिर यहाँ से ऐसे रुक जाएगा ये, है ना? और टेक्स्ट टू स्पीच में अभी और चीजें इसलिए दिख रही है क्योंकि इसके नीचे म्यूजिक है, म्यूजिक वाला बटन, और टेक्स्ट टू स्पीच में सिर्फ 3 ही चीजें हैं, इसलिए उसके नीचे म्यूजिक वाला बटन भी दिख रहा है ना? और यहाँ पर और भी बहुत चीजें हैं इसमें। टेक्स्ट टू स्पीच ये तो मैंने आपको बता दिया, वीडियो सेंसिंग और पेन भी है इसमें, पेन भी होता है। जैसे कि मैं इसको ले लेता हूँ, है ना? यहाँ पर सारी चीजें है ना? यहाँ पर सारी चीजें हैं। यहाँ पर इरेज ऑल भी है, स्टैम्प भी है, पेन डाउन भी है, पेन एप भी है ना? इसमें सब कुछ है। बाय फ्रेंड।